हेलो बच्चों, फील द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बॉन्ड ने जो नई ब्लूप्रिंट रिलीज की है उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पेपर पैटर्न। बॉन्ड में जो पेपर आएगा उसकी जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होगी। सेकेंड है वेटेज ऑफ ईच चैप्टर, किस चैप्टर में से कितना मार्क्स का आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रूथ अबाउट ब्लूप्रिंट। ये जो लास्ट पॉइंट है वो कई सारे बच्चे जो है वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलो आइए हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीटली एमसीक्यू बेस होगा और उसमें 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और जो पार्ट बी है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन में मिले हैं, मतलब कि 12 में से आपको 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और उसके आंसर देने हैं। पहले की पेपर पैटर्न में एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन देते थे, मतलब कि इंटरनल क्वेश्चन देते थे, इंटरनल ऑप्शन देते थे। तो यहाँ पे न्यू ब्लूप्रिंट में ये इंटरनल ऑप्शन का कंसेप्ट हटा दिया है और यहाँ पे आपको जनरल क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 क्वेश्चन लिखने हैं। 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिले हैं और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 6 आपको मिलेंगे। उसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिले हैं। सो बच्चों, ये हो गई पेपर पैटर्न। और आगे हम देखते हैं वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। सो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। और ये जो ब्लूप्रिंट है ये ब्लूप्रिंट है सैंपल पेपर गिवन बाय दी बोर्ड। बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें से मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में से 3, सेकंड चैप्टर में से 4, थर्ड चैप्टर में से 4। तो ऐसे यहाँ पे किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब बच्चों, यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो इसका भी लिस्ट मैंने यहाँ बनाया है। सो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 1 में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे इसका आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आपको मिलेगा 10 मार्क्स। मतलब कि चैप्टर 1 का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है इस सैंपल पेपर में। चैप्टर 2 जो है उसमें से 2 मार्क एंड 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स। थर्ड चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसका हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 13 मार्क्स। तो 13 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 3 का। चैप्टर 4 में से 2 मार्क एंड 4 मार्क एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो टोटल वेटेज है चैप्टर 4 का वो है 5 मार्क्स। चैप्टर 5 जो है उसमें से 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 और 4 मार्क का एक भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में नहीं है और इसका वेटेज है 3 मार्क्स। चैप्टर 6 में से 2 मार्क का एक एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और इसका टोटल वेटेज है 10 मार्क। 7 चैप्टर में से 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और इसका टोटल वेटेज है 13 मार्क्स। चैप्टर 8 में से 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क एक भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है, ओनली 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं और इसका वेटेज है 2 मार्क्स। चैप्टर 9 जो है उसमें से 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक एंड 4 मार्क का एक और इसका टोटल वेटेज है 14 मार्क्स। चैप्टर 10 में से 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक और 4 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है और इसका वेटेज है 6 मार्क्स। चैप्टर 11 में से 2 मार्क का, 3 मार्क का एक है, इसका वेटेज है 9 मार्क्स।
चैप्टर 12 में से 2 मार्क का है, 3 मार्क का एक है, तो इसका वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 13 में से 2 मार्क का है एंड 4 मार्क का है, 3 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसका वेटेज है 11 मार्क्स। और लास्ट जो चैप्टर है 14, उसमें भी 2 मार्क का एक और 4 मार्क का एक है, 3 मार्क का नहीं है, और इसका वेटेज है 11 मार्क्स। सो बच्चों, इसका हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिला है 125 मार्क्स। मतलब कि पेपर तो होना चाहिए 100 मार्क्स का, लेकिन यहां पे है 125 मार्क्स। मतलब कि यहां पे जो 25 मार्क्स है ये ऑप्शन में है। मतलब कि 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में निकल जाएंगे। और बच्चों, यहां पे आप एक बार नजर करेंगे तो किस चैप्टर का वेटेज सबसे हाई है, किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है चैप्टर 9, 14 मार्क्स का पूछा गया है। दूसरा है चैप्टर 7, उसमें 13 मार्क्स का पूछा गया है। तीसरा है थर्ड चैप्टर, उसमें भी 13 मार्क्स का पूछा गया है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये 11 मार्क्स। तो चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 उसमें भी 11 मार्क्स का पूछा गया है। तो यहाँ पे ये 5 जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर, इसका वेटेज बहुत ही हाई है। यहाँ पे आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये 10-10 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6, और यहाँ पे भी एक 10 मार्क्स का चैप्टर है, चैप्टर 12। तो 10-10 मार्क्स के यहाँ पे 3 चैप्टर है, तो ये 6, ये 7 और ये 8। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो 8 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर भी आप कर लेंगे तो 125 मार्क्स में से आप 92 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप 92 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में लिख पाएंगे ओनली 8 चैप्टर करके, मोस्ट प्रोबेबली। सो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 8 चैप्टर का लिस्ट बता दिया कि आप इन 8 चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, 90 अप जाना है, 85 प्लस जाना है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर वेटेज में चेंज फॉर डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, बट यूनिट वेटेज कैन नॉट बी चेंज। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि चैप्टर का जो वेटेज है वो चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिट वेटेज जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड वालों ने ये जो चैप्टर 1 to 14 है, इसको 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे चैप्टर 1 to 3 इसका एक यूनिट बना लिया है। चैप्टर 4 to 7 का यूनिट है सेकेंड। चैप्टर 8 to 11 इसका यूनिट है यूनिट 3, और चैप्टर 12, 13 एंड 14 इसका यूनिट है 4। तो यहाँ पे चैप्टर 1 to 14 को 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया है, और हर एक यूनिट 25 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो है 25 मार्क्स, और ये विदाउट ऑप्शन है। ऑप्शन के साथ तो ये 125 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी अंदर काउंट कर लेने हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन के क्वेश्चन है वो टीचर पर डिपेंड करता है कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स के ऑप्शन के क्वेश्चन पूछे जाए। सो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 to 3 का यूनिट वेटेज है 25 मार्क्स। मतलब इस यूनिट में से 25 मार्क्स का मिनिमम 25 मार्क्स का तो आएगा ही, उससे ज़्यादा आ सकता है विथ ऑप्शन। लेकिन बच्चों, ये जो चैप्टर वेटेज है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 1 में से 10 मार्क्स, चैप्टर 2 में से 8 मार्क्स, चैप्टर 3 में से 13 मार्क्स, ये कंपलसरी फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर 1 में से 8 मार्क्स का आ जाए, चैप्टर 2 में से 10 मार्क्स का आ जाए, और चैप्टर 3 में से 7 मार्क्स का आ जाए। तो ऐसे भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है टीचर पर जो पेपर निकालते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज जो है, ये वेटेज टीचर चेंज कर सकता है, लेकिन जो यूनिट वाइज वेटेज है, ये वेटेज टीचर चेंज कभी नहीं करेगा।
ये वेटेज फिक्स ही रहेगा। मतलब कि इस चैप्टर्स में से 25 मार्क्स का मिनिमम 25 मार्क्स का तो आएगा ही। ऐसे ही यहाँ पे 4 to 7 में से 25 मार्क्स का मिनिमम आएगा, मैक्सिमम विथ ऑप्शन इससे ज़्यादा भी आ सकता है। यूनिट 3 में से मिनिमम 25 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। और यूनिट 4 में से भी 25 मार्क्स का मिनिमम आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। सो बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझना है कि यूनिट वाइज जो वेटेज है वो फिक्स है, लेकिन जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो फिक्स नहीं है। मतलब बच्चों, जिन लोगों को 80+, 85+, 90+ मार्क्स लाने हैं, तो वो लोग इस ब्लूप्रिंट को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि चैप्टर 1 में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आया नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं, और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ गया, तो आप फंस जाओगे। और ये स्टूडेंट क्या करेंगे कि चैप्टर 1 में से 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे, और 4 मार्क्स के जो लेंथी क्वेश्चन है उसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे एग्जाम में 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपने किए हैं, और 4 मार्क का एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है, और पूछा गया 4 मार्क का, तो आप फंस जाओगे। और यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में से एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि सेकेंड चैप्टर में से जो 4-4 मार्क के क्वेश्चन है उसका लिस्ट बनाएंगे, 3-4 निकलेंगे, और ये 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे, और बोलेंगे मेरा सेकेंड चैप्टर खत्म, मैंने कर दिया। और एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, 4 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन ही नहीं किए, तो आएगा ही नहीं। अगर बच्चों आपका गोल ही कम है, 50 to 60 मार्क्स ही लाना है, आपको पास ही होना है, तो आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है 80+ जाने का, 90+ जाने का, तो इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। एज अ रेफरेंस आप देख सकते हो, लेकिन 100% ब्लाइंडली फॉलो मत करना। ऐसा मत करना कि इस चैप्टर में से, अगर आप देख सकते हो चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 में 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो चाहे तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी वो पूछ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। सो बच्चों, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट की PDF फाइल की लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।